आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो आप जैसे बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की उत्पत्ति। तो जो पृथ्वी हमारी है उसकी उत्पत्ति ठीक उसी तरीके से हुई है जिस तरीके से जो और सारे प्लैनेट्स हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। दैट मीन्स आवर अर्थ ओरिजिनेटेड सिमिलरली एज all other planets of our solar system originated. So there are two basic concepts which are related with the origin of the earth. पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है पहली जो थ्योरीज का कैटेगराइजेशन है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है वो है आपका डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट? मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की क्या मीनिंग है और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट की क्या मीनिंग है, ये आगे हम देखेंगे। मोनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है इसको हिंदी में कहते हैं अद्वैतवादी और डुअलिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं द्वैतवादी। तो जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये बोला जाता है पेरेंटल हाइपोथेसिस। पेरेंटल हाइपोथेसिस इसका मतलब जो हमारी अर्थ और प्लैनेट्स ओरिजिनेट हुए हैं उनका जो पेरेंट है, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हुए हैं वो खाली एक बॉडी है, एक बॉडी या एक स्टार आप कह सकते हैं, उससे ही हमारी पृथ्वी सहित अन्य जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। वहीं पर जब आप डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये इसको बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बाई पेरेंटल का मतलब जिसके दो माँ बाप हो। तो उसी तरीके से इसमें जो ओरिजिन हुई है अर्थ की या और अदर प्लैनेट्स की वो टू स्टार ओरिजिन है, मतलब दो तारों के प्रभाव से जो है हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है। तो ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट है, मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक। इसमें यही डिफरेंस है, इसमें एक तारे से ओरिजिन हुआ है, इसमें दो तारों से टू स्टार ओरिजिन है। अब आप देखेंगे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी मेन थ्योरीज हैं जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हैं एंड व्हिच आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज एसोसिएटेड विद द डुअलिस्टिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार जो होते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इधर जो भी ज्योग्राफर है या जिसने भी थ्योरी प्रोपाउंड की है उसका नाम होता है, दूसरी तरफ थ्योरी का नाम होता है और आपको इसको मैच करवाना होता है। या थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहली स्टडी मोनिस्टिक थ्योरीज में करी वो करी कास्ते द बफन ने। उसके बाद जो एक ज्योग्राफर थे, फिलोसोफर थे, जिन्हें आप कुछ भी कह लीजिए, वो कांट थे। कांट ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसको बोलते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, हिंदी में वायव्य राशि संकल्पना। वायव्य राशि संकल्पना कांट द्वारा दी गई। फिर नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई जिसको लैप्लास महोदय ने दिया, जिसको निहारिका परिकल्पना बोलते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय लैप्लास। उसी तरीके से लॉकियर और रोसे भी उन्होंने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिनके कॉन्सेप्ट को मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अब जब हम डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सो देयर आर मेनी थ्योरीज आई हैव रिटन इन ब्लैक व्हिच वर गिवन बाय दीज मींस वेरियस ज्योग्राफर्स, जिसमें से जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस वो दी गई थी चैम्बरलिन महोदय के द्वारा। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, ये दी गई थी आपकी चैम्बरलिन महोदय के द्वारा। द सेकंड थ्योरी वाज टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना, ये दी गई थी जेम्स जीन्स के द्वारा। टाइडल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय जेम्स जीन्स। उसी तरीके से बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जिसको द्वितारक परिकल्पना बोलते हैं, वो दी गई थी रसेल के द्वारा। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय रसेल एंड द लास्ट इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ऑटो शिमिट।
तो इसको बोलते हैं अंतर तारक धूल परिकल्पना, ये दी गई थी ऑटो श्मिट के द्वारा। इनके अलावा होयल और लिटिलटन जैसे बहुत सारे ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने इस डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में, पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में बताया, बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस में अपना योगदान दिया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड ये कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरीज से डायरेक्ट आंसर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो यूपीएससी भी हो सकता है, वो यूजीसी नेट या कोई और एग्जाम भी हो सकता है। तो अगली क्लास में हम इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये याद रखना है विच थ्योरी वाज गिवन बाय whom, किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो अगली क्लास में हम इन सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।